हर रूह जो है ना, एवरी सोल नीड एक्सेप्टेंस, थपकी, एक्नॉलेजमेंट, बिल्कुल अटैचमेंट। ये बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो स्पिरिट के अंदर ये चीज़ रखी है। बिल्कुल। और जब इस लिफाफे के अंदर जो रूह है वो जब डैमेज होती है, जब हम कुछ बुरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं, किसी ने बीच रोड पे मुझे ह्यूमिलिएट कर दिया, मेरे घर में किसी से अनबन हो गई, मेरे बॉस ने मुझे 10 लोगों के सामने तंग कर दिया, तो यहाँ पे एक शख्स जो इस चीज़ से गुजरता है उसको दूसरे शख्स की थपकी चाहिए होती है, ठीक है। काउंसलिंग चाहिए होती है, गुफ्तगू चाहिए होती है। तो जब मियाँ बीवी के आपस में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है तो मसले शुरू हो जाते हैं, दो दोस्तों के बीच में शुरू हो जाती है तो मसले शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पे होता क्या है कि हम उस शख्स को या उस खातून को अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि सब बिजी हैं। होता क्या है कि द मोमेंट जब आपकी काउंसलिंग नहीं हुई तो वो इमोशनल जो डिसबैलेंस था वो आपका एक और लेवल अप हो गया। और वहाँ पे क्या शुरू हुआ? वहाँ पे ये शुरू हुआ कि पहले आपको सिर्फ रोना आ रहा था, अब आप चीज़ों को भूलना शुरू हो गए, बिल्कुल। आपकी नींद शॉर्ट हो गई, आप अचानक बीच में रात को 3 बजे या 2 बजे आँख खुल मैदे में दर्द, ये सब शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी अगर किसी ने तवज्जो न दी तो अब वो डिजीज़ की सूरत में एक चीज़ सामने आई ताकि आप और हम कह सकें ये शख्स बीमार हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया हम लोगों से एज अ फिजिशियन कि तुम लोगों का काम है मेरे जो सामने मरीज़ बैठा है उसको तसल्ली दो, तुम्हारा काम शिफा देना नहीं है। बेशक। हम उस शख्स को जो बीमारी का बोझ लेके आया है हम उसको खौफ के बोझ के साथ वापस भेज रहे हैं। अगर ये नहीं कराओगे ना तो ये हो जाएगा। हाँ, कोविड में 80% आदमी इवेंट पे वो गया जिसको हमने आइसोलेट कर दिया और जिसको हमने खौफ दिला दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पैशनेट लोग, बिल्कुल सही अब्दुल कह रहे सरार ईदी मरूम, मैडम रुतफाव, या मैंने तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया शेरी भाई, बड़ा अजीब। मैंने उस अफगानी बच्चे से रुक के पूछा कि कोविड में तुम्हारे कोई बीमार पड़ा तो कह रहा है कि क्या हुआ था, हम तो वैसे ही कचरा उठा रहे थे। हैं। हाँ। क्योंकि अभी जो एक बात आगा साहब से हो रही थी ना देहातों की और इधर की, मैं ये समझता हूँ एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन कि अगर आप खुश बाश हैं तो सर आप रोड पे बैठ के पठान का पराठा भी खाएंगे ना तो आपको कुछ नहीं होगा। और अगर आप खुश बाश नहीं है, तफक्कुर है, परेशानी है, ये चीज़ों के साथ आप जब बैठ के खाना खाएंगे ना तो एक बड़ी ज़बरदस्त आपकी न्यूट्रिशनस ने जो आपको मील बना के दी होगी वो आपको तंग करेगी।